मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार कोशिश किया जा रहा है। वो कोशिश अब हम लोगों का सफल होता नजर आ रहा है और अब हमको सफलता मिलेगी, ऐसी उम्मीदें हैं और उम्मीदों के बल पर पूरा संसार जीवित है। और जब आदमी की ललक और उम्मीदें जब धूमिल हो जाती हैं तो व्यक्ति हार जाता है, कभी नहीं जीतता है। जब उसकी उम्मीदें जिंदा रहती हैं, हौसला जज्बा बना रहता है, तो व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों तक जरूर पहुंचता है। दोस्तों, आज हम कई बिंदुओं पर बात करेंगे। कई सूचनाएं भी आई हैं, उनके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। आज हमारे पड़ोसी जिला गोंडा में माननीय मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब वहाँ भी उपस्थित थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन मेरे दोस्त, एक रणनीति हम लोगों ने तैयार किया है। उस रणनीति के बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे और फिर आपसे परामर्श भी हम चाहेंगे। आप लोग अपना परामर्श कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और फोन सबका रिसीव कर पाना संभव नहीं है मेरे भाई, लेकिन जब कभी भी समय मिलता है और उस समय में अगर फ़ोन आता है तो मैं फ़ोन ज़रूर रिसीव करता हूं, बात करने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, जो एक प्लान हम लोगों ने बनाया है, बहुत ही कारगर प्लान और साबित होगा, ऐसी संभावनाएं हैं। मैं जैसे कहता हूं ऐसी संभावनाएं हैं, उम्मीदें हैं, विश्वास है। तो कुछ लोगों के पेट में इतना दर्द होता है कि उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अब वो मुझको उकसा रहे हैं कि कुछ रूल इनके मुंह से निकल जाए, उसके बाद में फिर इनके ऊपर छींटाकाशी किया जाए। खैर, उन सब बातों से कोई तवज्जो नहीं देता हूं मैं, मतलब की बात मैं कर रहा हूं। जैसा कि हमारे तुफैल भाई कमेंट करके कहते रहते हैं कि मतलब की बात करो तो अच्छा रहेगा, बेफिजूल की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। तो आज मैं अपने शिक्षक साथी बड़े भाई तुफैल भाई के मार्गदर्शक पर मैं चलना चाहता हूं। दोस्तों, ये जो रणनीति बनाई गई है, इस रणनीति के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसी रणनीति बन रही हो या ऐसा कोई आइडिया है आपके पास, वो भी हम लोगों तक शेयर करें। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर विचार करेंगे। अगर आगे बढ़ने योग्य है तो जरूर उस रास्ते पर हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल जो रणनीति हम लोगों ने बनाई है, आपने देखा होगा कि एकता की टीम ने कभी संघर्ष का साथ नहीं छोड़ा है। और एकता की टीम वही टीम होती है जिसमें एकता हो, और जब एकता रहती है तो फिर उसको कोई हरा नहीं सकता है और संघर्ष से वो कभी पीछे नहीं हट सकती। तो एकता टीम में एकता ही है और ऐसे ऐसे लोग उस टीम में हैं कि हर वक्त संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं। हमको पूरे उत्तर प्रदेश से 20 लोगों को चाहिए, मात्र 20 लोग। और वो 20 लोग ऐसे होंगे, अगर जरूरत पड़ी तो उनको कई दिनों तक रुकना भी पड़ सकता है। उस पर अगर आप तैयार हो तो आप कमेंट करके बताएं, अपना पूरा डिटेल भेजें। हम अपने रणनीतिकर्ता के पास उसके बारे में विचार करेंगे और लिस्ट में आपका नाम डालेंगे। मैं पहले बता दे रहा हूं, हम लोग चलेंगे अपनी रणनीति के हिसाब से, कार्य करेंगे
और यह रणनीति इस बार हम लोगों को विजयश्री जरूर दिलाएगी दोस्तों। हाँ, एक चीज और बता दे रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर एक दिन में 2 दिन में काम नहीं बनता है तो जिस जगह पर जाने की बात हो रही है, जहां पहुंचने की बात हो रही है, वहां रुकना भी पड़ सकता है। और अगर रुकना पड़ सकता है तो रुकने के लिए अगर आप तैयार हैं तो आप कमेंट करके अपना पूरा डिटेल भेजें। आपके नाम से अपॉइंटमेंट लिया जाएगा और आपको साथ चलने के लिए टीम में सम्मिलित किया जाएगा। और दोस्तों एक चीज और बता दें कि इस समय सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई कुछ ध्यान नहीं दे पा रहा है, 1% का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा है, कुछ वरिष्ठ शिक्षक साथियों से मैंने विचार विमर्श किया है और कुछ अनुभवी शिक्षक साथियों से भी विचार हुआ है। उस पर एक रणनीति बनाई गई है। उस रणनीति पर काम करके हम उस सफलता की सीढ़ी तक जाना चाहते हैं जो इस समय की मांग है, क्योंकि हम हमेशा वर्तमान में जीते हैं, न भूतकाल में जीते हैं, न भविष्य काल में जीते हैं। इसीलिए लोगों को मैं पसंद नहीं हूं। मैं पसंद हूं या ना हूं कोई मायने नहीं रखता। मुझे पसंद करने से कोई आपको फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि मैं जिसको पसंद होना था उसको पसंद हो चुका हूं। और दूसरी चीज, मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं, इसमें खर्चा भी लगता है। आपको अपने खर्चे से जाना पड़ेगा, आपको अपना खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल समस्या सबके पास है। आप चलेंगे अपने खर्चे से, वहां रुकेंगे, अपना खर्चा करेंगे, आपसे कोई एक पैसा नहीं लेगा, न मांग रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि आपको साथ रहना पड़ेगा, अपनी आवाज उठाने के लिए हमको बोलना पड़ेगा और संवैधानिक दायरे में रह करके ही हमको कार्य करना है। तो दोस्तों, अगर आप लोग तैयार हैं तो बिगुल बजाइए, अपनी तैयारी बनाइए और कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ, हम चलेंगे, तैयार हैं या नहीं तैयार हैं। अब दोस्तों बात आती है स्कीम की और बकाये को लेकर के। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 31 तारीख को 30 तारीख को एक फैसला हुआ है उन शिक्षकों का हाईकोर्ट इलाहाबाद में जो अभी तक एक पैसा नहीं पाए हैं। उन शिक्षकों का मुकदमा 2 ही पेशी में फाइनल हो गया है मेरे भाई। और हमारे कुछ नेतागण ये बताते हैं कि अभी हमारा मामला लिस्टेड नहीं हो पाया है, 1.5 साल हो जाता है, तारीख नहीं लगवा पाते हैं। ये कैसी पैरवी है मेरे भाई। इस समय जब शिक्षक नेताओं की आवश्यकता है, विभाग को मंत्री से मिलने को सब नदारद हैं, कोई नहीं, दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है मेरे भाई। लेकिन ये पंकज मिश्रा आपको मिलेगा, सिकंदर बाबा आपको मिलेंगे, इसरार अहमद इदरीसी साहब बेड पर लेटे हुए हैं, फिर भी आपके लिए चिंता कर रहे हैं। उनके पैरों का ऑपरेशन हो चुका है, चल नहीं पा रहे हैं। कल हमारी उनकी बात हुई और काफी देर तक बात हुई, रणनीतिक चर्चा भी हुई, कैसे क्या किया जाना चाहिए जिससे हम लोगों को सफलता मिल सके। इन सब चीजों पर उनसे भी प्रकाश डाला गया, उनसे भी बातचीत किया गया। हालांकि हालचाल के लिए हमारा उनका फोन हुआ था, हमने फोन नहीं किया, फोन तो बड़े भाई ने ही किया था।
बीच में इतनी व्यस्तता हो गई थी कि मैंने उनका हालचाल भी नहीं ले पाया। उसकी शिकायत भी हमको सुनने को मिली, लेकिन मैंने उनसे क्षमा प्रार्थी कह करके और क्षमा मांगा। दोस्तों, इनको कहते हैं सच्चे सिपाही, जो बेड पर लेटे हुए हैं फिर भी आपकी चिंता है। आपकी चिंता इसलिए है कि उन्होंने वो दिन देखा है। आज अगर प्रत्येक शिक्षकों का पैसा मिल गया होता तो शायद इतनी तकलीफ उनको नहीं होती। वो कोई बिजनेस कर लिए होते तो आज वो इतना परेशान नहीं होते। तो हम लोगों को सरकार से दो ही मांग है, बाकी तीसरा मांग है ही नहीं हम लोगों का, और ना कभी हम लोगों ने मांगा है। बड़े बड़े फाइल वाले नेता, बड़े बड़े कुर्ताधारी, बड़े बड़े चप्पल पर मोजा लगाने वाले नेता, बड़ी बड़ी लंबी लंबी डीके हाँकने वाले, इन लोगों ने मांग पत्र में इतनी लाइनें बना दी कि शासन प्रशासन अधिकारी सब कंफ्यूज हो गए कि इनको चाहिए क्या। आज तक समझ ही नहीं पाए वो लोग कि ये लोग क्या चीज चाहते हैं, किस चीज की मांग कर रहे हैं, इनको चाहिए क्या। आज तक ये नहीं दर्शा पाए, स्पष्ट नहीं करवा पाए कि हमको क्या चाहिए। इसलिए मेरे दोस्त, एकता टीम की हमेशा से दो ही मांग रही है। एक तो सबसे पहला मांग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है जो मैंने मेहनत किया है उस मेहनत का हमारा मानदेय हमको चाहिए हर हाल में। दूसरी चीज, आप स्कीम चलाएं ना चलाएं, लेकिन जितने भी हमारे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक बैठे हुए हैं इस समय घर पे और आधुनिकीकरण स्कीम के तहत पढ़ा रहे थे, उन सबका समायोजन। दो ही मांग, और यही दो मांग हम शुरू से लेकर के आज तक चले आए हैं। मैंने देखा है एक लेटर वायरल हो रहा है स्कीम को लेकर के। आपको याद हो या ना याद हो, लेकिन मार्च में, लगभग फरवरी मार्च में मैंने आपको बताया था भाई कि हमारी टीम ने सुझाव पत्र मंत्री जी को भेजा है, एक विभाग में भेजा है। आपको मालूम होगा, अगर नहीं जानते हैं तो आप फरवरी मार्च की वीडियो उठा करके आप देख सकते हैं कि मैंने कई वीडियो में इसका जिक्र किया कि एकता की टीम ने अपना सुझाव पत्र मंत्री जी को भेज दिया है, और वही सुझाव पत्र मुख्यमंत्री जी के पटल पे पहुंची थी मेरे भाई, और मंत्री जी के द्वारा हम लोगों ने उसको भिजवाया था शासन प्रशासन में, और उसी पर चर्चा हुई, और चर्चा होने के बाद संशोधन अमेंडमेंट बिल में हमको जगह देने की बात की जा रही है कि आप लोगों को जगह दी गई है। मैंने उसमें व्यवस्था बनाया है आप लोगों के समायोजन का, ये मंत्री जी अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं। लेकिन कुछ तथाकथित नेता जो क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं, मेरे भाई तुम इस सब क्रेडिट ले लो यार। क्रेडिट के लिए पंकज मिश्रा नहीं मर रहा है, अभी तक आप लोग जान ही नहीं पाए। कोई कह रहा है पैसे के लिए वीडियो बना रहा है, कोई कह रहा है कि अपना व्यूज और सब्सक्राइब के लिए वीडियो बना रहा है, कोई कह रहा है नेतागिरी करने का शौक चढ़ गया। अरे मेरे भाई, मुझे नेतागिरी नहीं करनी है, मेरे पास इतना समय कहाँ है फालतू बात करने की। माँ बहन की गाली सुनने का मुझे समय कहाँ है। मैं नेतागिरी नहीं कर सकता मेरे भाई, मैं नेता होता नहीं हूं। लेकिन मैं आधुनिकीकरण एक शिक्षक हूं, और जब तक मुझे कामयाबी नहीं मिल जाती है मैं लड़ता रहूंगा। किसी भी कीमत पर अपने हक की आवाज को मैं दबने नहीं दूंगा, और शिक्षकों की आवाज को मैं उठाता रहूंगा, उनके साथ लड़ता रहूंगा, और जो मैंने मेहनत किया है उसका वेतन हम लेकर के तभी चुपचाप बैठेंगे, और समायोजन भी सरकार कराएगी या फिर स्कीम संचालित करेगी, तभी कुछ संभव हो सकता है। उससे पहले पंकज मिश्रा की आवाज आप बंद नहीं कर सकते हो। आप कितना भी गाली दोगे चलता रहेगा, लेकिन जिस दिन कामयाबी मिलेगी उस दिन ये पंकज मिश्रा आपसे सवाल जरूर पूछेगा।
और जब सवाल पूछेगा तो मुंह छिपा करके भागोगे मेरे भाई, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। दोस्त वीडियो काफी लंबा हो रहा है, आज 15 मिनट का वीडियो हो गया, इसलिए मैं कुछ बातें जो रह गई हैं वो सुबह के वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दे, अपने छोटे भाई को दुआओं में याद रखना, लेकिन कमेंट करना मत भूलना भाई, कौन कौन चलना चाहता है, कौन कौन रणनीति में शामिल होना चाहता है और जरूरत पड़ी तो रुकना चाहता है, कमेंट करके ही बताएं। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।